चिड़िया और कालू कौवा थे तो दोनों दोस्त, मगर कालू कौवा हमेशा चिड़िया को पागल बनाने के चक्कर में ही रहता था। वो दोनों उड़ते उड़ते पहाड़ों के पास एक जगह जाते हैं। वहाँ उन्हें ढेर सारे छोटे छोटे पौधे दिखाई देते हैं जिन पर लाल रंग का फल लगा हुआ था। कौवे भैया, ये क्या चीज है? क्या ये कोई खाने वाली चीज है? चिड़िया, मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है। हो सकता है ये कोई जहरीली चीज हो। इसे खाकर मरने से अच्छा है हम दाना ही ढूंढ लेते हैं। चिड़िया और कौवा वहाँ से आगे जाते हैं और फिर उन्हें दाना मिल जाता है। चिड़िया और कौवा दाना लेकर अपने अपने घर को वापिस होते हैं। गोरी, आज मैंने और चिड़िया ने पहाड़ों के पास एक अजीब फल देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कालू, तुम्हें खाकर तो देखना था, हो सकता है वो फल खाने लायक हो। वो फल जरूर खाने लायक होगा, मगर मैंने चिड़िया को डराने के लिए कहा था कि ये फल जहरीला हो सकता है। कल मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ और मैं देखूंगी वो फल। फिर दूसरे दिन कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवे कालू कौवे के साथ वहां जाती है। पागल, अरे पागल, ये तो स्ट्रॉबेरी है। ये फल तो बहुत स्वादिष्ट होता है। मेरी माँ स्ट्रॉबेरी से शेक और आइसक्रीम भी बनाया करती थी। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वो फल खा लेती है। इसका मतलब अब हमें दाना ढूंढने की कोई चिंता नहीं होगी। ये फल हम खाएंगे और बाकी की पक्षी इसे जहरीला फल समझकर छोड़ देंगे। फिर कौवा और कौवी जी भर के स्ट्रॉबेरी खाते हैं और एक टोकरी में घर के लिए भी लेते हैं। उधर दूसरे पक्षी भोजन को लेकर मारे मारे फिर रहे थे। चिड़िया रानी, अब तो ये जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल ही जाना होगा। अगर यहाँ रहे तो भूख से मर जाएंगे। तोते भैया, कुछ दिनों की तो बात है, जब बारिश शुरू होगी तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी और फल ही फल। चलो हम थोड़ा और आगे जाते हैं। तोता और चिड़िया सारा दिन घूमने के बाद केवल कुछ दाने चावल के ही ढूंढ पाते हैं। अब कौवा कुछ दिनों से चिड़िया के साथ दाना लेने नहीं जा रहा था। वो जाता भी कैसे? उसे तो खाने को मजे मजे की स्ट्रॉबेरी जो मिल रही थी और कौवा ने चिड़िया से ये बात छुपा रखा था। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, आजकल आप दाना लेने क्यों नहीं जा रहे हो? चिड़िया, क्या बताऊं, 2 दिन से मेरी तबीयत खराब है। तेज बुखार था मुझे। कौवे भैया, वो फल जो पहाड़ों के पास थे उनका पता चला कि वो खाने लायक हैं या नहीं? ये सुनकर कालू से पहले उसकी पत्नी गोरी कौवी बोलती है। ओ लाल फल, नाना चिड़िया, ओ फल ना खाना। ओ फल जहर से भरे हुए हैं, उनकी नस्ल पे ना जाना। वो फल दिखने में सुंदर जरूर है, मगर जो भी वो खाता है दूसरे लम्हे ही मर जाता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं उन फलों के पास भी नहीं जाऊंगी। चिड़िया फिर से अपनी दाना लेने चली जाती है। कालू कालू, देखा मैंने चिड़िया को कितना डरा दिया है। अब तो चिड़िया किसी भी कीमत पर वो फल नहीं खाएगी। गोरी, मुझे तो भूख लगी हुई है, चलो हम वो फल खाने जाते हैं। चाचा कबूतर, जो कुछ दिनों से अपनी बहन के पास गया हुआ था, वो आज सुबह ही अपने बहन वाले जंगल से वापिस आया था। वो अपने दोस्तों के लिए एक गिफ्ट लाया था। चिड़िया चिड़िया, आज शाम तू मेरे घर आना और आते हुए मिट्ठू को भी साथ लेते आना। मैं तुम्हारे लिए अपने बहन के जंगल से कुछ लाया हूँ। ठीक है कबूतर भैया, मैं और मिट्ठू आज शाम को आ जाएंगे। फिर जब शाम होती है तो तोता और चिड़िया कबूतर के घर चले जाते हैं। चिड़िया, देखो देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। जहरीला फल। कबूतर भैया, ये फल खाने से पक्षी उसी वक्त मर जाते हैं। चिड़िया बहन, पागल हो गई हो क्या? ये तो स्ट्रॉबेरी है, ये खट्टी मीठी बहुत स्वादिष्ट होती है। ऐसा कहते हुए कबूतर एक स्ट्रॉबेरी उठाकर खा लेता है। इसका मतलब कौवे ने हमसे झूठ बोला। फिर चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। कबूतर भैया, ऐसे ही फल के पौधे हमारे जंगल में पहाड़ों के पास है, मगर कौवे ने मुझसे कहा कि वो फल जहरीला है। हम कल जाएंगे और जाकर वो फल जरूर खाएंगे। फिर वो सब दोस्त मजे मजे से कबूतर की लाई हुई स्ट्रॉबेरीज खाते हैं। दूसरे दिन चिड़िया कबूतर और तोता स्ट्रॉबेरीज के पौधों के पास चले जाते हैं। कौवा और कौवी पहले से ही वहां बैठे स्ट्रॉबेरीज खा रहे थे।
कालू कालू, अच्छा पागल बनाया हमने दूसरे पक्षियों को। अगर उन्हें पता चल जाता कि ये फल इतना स्वादिष्ट है तो अब तक वो सारा फल ही खा गए होते। पीछे से चिड़िया बोलती है, कौवे और कौवी साथ रहते हो हमारे, मगर हमेशा हमें धोखा देते हो। हमें सब मालूम हो गया है, ये स्ट्रॉबेरी का फल है, मीठा मीठा और खट्टा खट्टा। ये सुनकर कौवा और कौवी हैरान हो जाते हैं। फिर वो सब दोस्त भी वहाँ से जी भर के स्ट्रॉबेरी खाते हैं, जो कौवे को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कौवे के पड़ोस में तोता और तोती रहते थे। तोते और तोती में बहुत प्यार था, जबकि कौवा और कौवी हर समय आपस में लड़ते रहते थे। इसलिए कौवी को तोता और तोती पे बहुत गुस्सा आता था। कौवी हर समय तोती को उल्टी सीधी बातें सिखाती ताकि उन दोनों में भी लड़ाई हो। हरियाली, मेरा पति तो हर रोज मेरे लिए मीठे मीठे फल लाता है, और तुम्हारा पति तुम्हारे लिए क्या लाता है खाने को? क्या बताओ गोरी, कई दिन हो गए मेरा मिठू तो हर रोज एक दाना चने का ही लाता है। इसका मतलब मेरा शक ठीक हुआ। हरियाली, तेरा पति सारा सारा दिन जाकर झरने पर बैठा तोतियों से बातें करते रहता है, और शाम को जल्दी जल्दी में एक दाना चने का लेकर घर वापिस आ जाता है। क्या मिठू ऐसा करता है? मुझे क्या जरूरत है मैं झूठ बोलूं? तुम भी उससे मीठे मीठे फल मांगो। गोरी कौवी ऐसे तोती को उल्टे भाषण देकर वहां से चली जाती है। सुबह से फिर रहा हूँ, अभी तक कोई फल नहीं मिला। आज फिर मुझे अपनी पत्नी के लिए चने का दाना ही लेकर जाना होगा। तोता वो चने का दाना लेकर घर चला जाता है। फिर वही चने का दाना, ले जाओ इसे, आज मैं ये चने का दाना नहीं खाऊंगी। हरियाली, मैं थका हुआ हूँ, मैं सुबह से निकला, शाम को घर आया हूँ, और घर आते ही तुमने उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी है। मुझे अमरूद खाना है, मैं भूखी रह लूंगी, मगर खाऊंगी तो अमरूद ही। जंगल में ठंड के वजह से सभी अमरूद के पेड़ सूख गए हैं, अब बाहर आएगी तो फिर ही अमरूद मिलेंगे। मुझे सब पता है, तुम सारा सारा दिन झरने पर जाकर क्या करते हो। अब सो जाओ, अगर मुझे भी गुस्सा आ गया तो बात बढ़ जाएगी। मीठू बात को खत्म करता है और सो जाता है। दूसरे दिन मीठू अपनी पत्नी को खुश करने के लिए जंगल की दूसरी ओर जाता है। वहाँ एक अमरूद के पेड़ पर उसे एक अमरूद मिल जाता है। कुछ ही देर में मीठू वो अमरूद लेकर घर वापस चला आता है। हरियाली घर के बाहर ही बैठी हुई थी। लो, मैं तुम्हारे लिए अमरूद ले ही आया। गोरी ने सच ही कहा था, अभी कल ही मैंने अमरूद मांगा और तुम अमरूद ले आए। पहले तो हर रोज चनों का दाना ही लाते थे। ओहो, अब इस बात पर भी लड़ाई? अगर ले आया हूँ तो खा लो। हरियाली वो अमरूद खा लेती है। गोरी का पति आवारा और एक नंबर का आलसी है, इसलिए उन दोनों की आपस में हमेशा लड़ाई रहती है, और वो चाहते हैं कि हमारे घर में भी ऐसे ही लड़ाई हो। मीठू अपनी पत्नी से ऐसे कहते हुए वहां से चला जाता है। आज मैं मीठू के पीछे जाकर देखती हूँ कि ये जाता कहाँ है। हरियाली भी मीठू के पीछे जाती है। मीठू, क्या तुमने दाना ढूंढ लिया है? नहीं चिड़िया बहन, मैं तो कल से भूखा हूँ, अभी अभी एक अमरूद मिला था, वो भी अपनी पत्नी को देकर आ रहा हूँ। अब निकला हूँ अपने लिए कुछ ढूंढने, देखो आज भी कुछ मिलता है या नहीं खाने को। ये सब हरियाली झाड़ियों में छुपी सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। मीठू भैया, चले जंगल की दूसरी तरफ किसान के खेत में जाते हैं। मुझे तो अभी भोजन ढूंढकर अपने बच्चों को भी देखना है। मीठू और चिड़िया वहां से चले जाते हैं। मैं बहुत बुरी हूँ जो अपनी पति से लड़ाई करती हूँ। एक चिड़िया है जो उसे दाना भी लाना होता है और अपने बच्चों का देखभाल भी करना होता है। उड़ते उड़ते हरियाली तोती कौओं के घर के पास से गुजरती है। वो वहाँ रुकती है। कालू के बच्चे, जाओ मेरे लिए भोजन लेकर आओ। मैं कोई तोता नहीं हूँ जो तुम्हारे पीछे पीछे फिरता रहूं।
उस मोटी चोंच वाले से तो मैं खुद बहुत जलती हूँ। अभी अभी इतना बड़ा अमरूद लेकर भागा जा रहा था। मैंने बोला इसे खा लो, क्यों इतने बोझ उठाए जा रहे हो? तो बोला मैं ये अमरूद अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहा हूँ। हरियाली उड़ती है और सीधी अपनी घर चली जाती है। वो अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। शाम को उसका पति घर आता है। उसके पास एक बेरी थी। हरियाली देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए बेरी लाया हूँ। मगर हरियाली की आंखों में आंसू देखकर तोता परेशान हो जाता है। सॉरी, माफ करना, क्या तुम्हें बेरी पसंद नहीं है? मैं ले आऊंगा, कल मैं फिर अमरूद ले आऊंगा। मिठू जी मुझे माफ कर दे, मैं भूल गई थी। मैं गोरी की बातों में आकर आपसे लड़ाई की। ये बेरी आप खा ले, मुझे पता है आप भी भूखे हैं। मैं चिड़िया और आपकी बातें सुन ली थी। हरियाली, अगर कभी कभी लड़ाई करने से आपको मुझ पर इतना प्यार आता है तो फिर कभी कभी लड़ाई ही अच्छी है। फिर वो पति पत्नी मीठी नींद सो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।